कभी सोचा है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सालों लग जाते हैं, कहीं ये जिंदगी की बर्बादी तो नहीं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सवाल जो न जाने कितने ही स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज के मन में घूमता रहता है। ये सवाल सच में बहुत बड़ा है ना? समाज का प्रेशर ही इतना है कि कई बार लगता है यार क्या ये रास्ता सच में सही है? तो चलिए आज इसी सवाल को जरा गहराई से समझते हैं। और देखिए, इस मामले में तो हर कोई एक्सपर्ट है। आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे ज्ञान देने सब पहुंच जाते हैं। मतलब जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें क्रिटिसाइज करना एक फैशन बन गया है। पर सवाल ये है कि क्या इस आलोचना में कोई दम भी है? और ये जो आलोचना की लहर है ना, ये दिन ब दिन और तेज होती जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इन्हीं बनी बनाई बातों को, इन धारणाओं को चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि भाई इनमें आखिर सच्चाई है कितनी। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? यही कि अरे इसमें तो पूरी जिंदगी चली जाती है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पर क्या ये सच है? चलिए आज इस मिथक को तोड़ते हैं। फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ तो ये कहानी सुनाई जाती है कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? हकीकत है 2 से 3 साल की डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड मेहनत। तो इस नंबर को याद रखिए, 2 से 3 साल। हाँ ठीक है, यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में शायद 4-5 साल लग जाएं, लेकिन ये पूरी जिंदगी वाली बात से तो कोसों दूर है। सीधी सी बात है, ये एक मैराथन है, कोई उम्र कैद की सजा नहीं। पर एक मिनट, क्या इन 2-3 सालों में सिर्फ किताबें ही पढ़ी जाती हैं? नहीं, यहाँ एक ऐसा सिलेबस भी है जो किसी किताब में नहीं मिलता। एक ऐसी ट्रेनिंग जो जिंदगी भर काम आती है, लेकिन जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते। इस दौरान इंसान डिसिप्लिन सीखता है, लोगों से मिलना जुलना सीखता है, और सबसे जरूरी एडजस्ट करना सीखता है। जरा सोचिए, 6 बाई 3 फुट की एक छोटी सी चारपाई पर सालों निकाल देना, ये अपने आप में हिम्मत और रिजिलियंस की कितनी बड़ी ट्रेनिंग है। चलिए अब जरा पैसों की बात करते हैं। ये जो तैयारी है, ये एक रिस्की जुआ है या फिर एक सेफ इन्वेस्टमेंट? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू किया और वो नहीं चला, तो क्या होगा? शायद लाखों का कर्जा सर पर आ जाए। लेकिन इसकी तुलना में पढ़ाई में फाइनेंशियल रिस्क कितना है? बहुत बहुत ही कम। और ये चार्ट तो सारी कहानी खुद ही कह देता है। कुल खर्चे का सिर्फ 5% हिस्सा कोचिंग फीस का है, सिर्फ 5%। बाकी 95% तो रहने खाने का खर्चा है। जो इंसान कहीं भी रहे वो तो होना ही है ना? तो असली सवाल ये नहीं है कि नौकरी मिलेगी या नहीं, असली सवाल तो ये है कि नौकरी मिलने के बाद क्या। ये तैयारी असल में एक बेहतर भविष्य की नींव रखने के बारे में है। इसका एक कमाल का उदाहरण है ये प्रोजेक्ट, बिना मिट्टी के खेती करने का। सोचिए, एक बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई तो फिर इस तरह के इनोवेशन पर काम किया जा सकता है। ये सिर्फ ताज़ा खाना ही नहीं देगा, बल्कि ये क्रिएटिविटी को भी एक नया रास्ता दिखाएगा। कोपर्निकस की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एजुकेशन की असली पावर क्या है। इसका मकसद सिर्फ एग्जाम के लिए फैक्ट्स रटना नहीं है। इसका मकसद है दुनिया को देखने का नजरिया बदलना, हमारी अपनी बेसिक सोच पर सवाल उठाना। और आखिर में मैं ये एक सवाल सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि शिक्षा का, एजुकेशन का असली गोल क्या है? सिर्फ मंजिल तक पहुँचना, या उस सफ़र के दौरान वो इंसान बनना जो हम बन सकते हैं? इस पे सोचना तो बनता है ना?